Hello students, welcome all of you in our online classes. Today we are going for study about chapter number 1, the story of village Palampur. Friends, today we are going for discussing about farming in Palampur village. Now let's see here. Our topic is farming in Palampur. Farming in Palampur. At first I want to telling about the location of Palampur village. Its location is an village of western part of UP state. इट मीन्स इन हिंदी लैंग्वेज वी कैन से उत्तर प्रदेश राज्य के वेस्ट पार्ट का एक विलेज है ये यूपी का. नाउ वी आर गोइंग फॉर डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट पॉइंट, लैंड इज फिक्स्ड. फार्मिंग इन पालमपुर के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है लैंड इज फिक्स्ड. पेज नंबर 2 है आपकी बुक के अंदर. ये लैंड इज फिक्स्ड. Where is page number 2? Okay, friends, at first I want to tell that farming is the main production activity or commercial activity in the Palampur village. Farming is main activity. Okay, commercial activity. It means friends, commercial activity means the activity for earning money is known as commercial activity. The farming is main activity as commercial activity in the Palampur village. यानी कि पैसे कमाने के लिए जो मुख्य आर्थिक क्रिया होती है, व्यावसायिक क्रिया होती है, वाणिज्यिक क्रिया होती है, वो फार्मिंग यानी कि खेती है पालमपुर विलेज में. अब मैं आपको रेशियो बता रहा हूँ, परसेंटेज लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था. मैंने इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट बनाया था, इस लेसन का फर्स्ट वीडियो पार्ट, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कितने परसेंटेज लोग फार्मिंग पे और कितने परसेंटेज लोग अदर वर्क्स पे डिपेंड है. तो फ्रेंड्स यहाँ पर 75% पब्लिक फार्मिंग पर डिपेंड करती है. अपनी रोजी रोटी, आजीविका या फिर इन इंग्लिश लैंग्वेज लाइवलीहुड, ये लोग 75% फार्मिंग पर डिपेंड है. और 25% के रेशियो में यहाँ पर डेयरी, कॉटेज इंडस्ट्री और दूसरी कुछ छोटी मोटी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं. 75% के अंदर लगभग 50% लोग लैंड ओनर्स हैं और उसके बाद में 25% के आसपास में ये लोग ओनली वर्कर्स हैं, यानी कि मजदूर वर्ग. इनके पास में अपनी कोई ज़मीन नहीं होती है, ये दूसरों के खेतों में बंधुआ मजदूरी करते हैं या पर डे हाजिरी के हिसाब से पैसे लेके काम करते हैं. नाउ आई वांट टू टेलिंग अबाउट वी आर डिस्कसिंग अबाउट लैंड यानी कि भूमि. फ्रेंड्स, जो लैंड है वो कई टाइप की होती है. यू नो वेरी वेल, लैंड इज ऑफ मेनी टाइप्स लाइक बैरन लैंड, इन हिंदी लैंग्वेज वी कैन से बंजर भूमि. ओके, एंड सेकंड मेन लैंड इज नॉन एज एग्रीकल्चर लैंड. एग्रीकल्चर लैंड यानी कि उपजाऊ या फिर खेती हर भूमि. वी कैन ऑल्सो से फर्टाइल लैंड. ओके, अब ये दो टाइप की जो लैंड है उसमें से
लैंड की मेजरिंग यूनिट क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं. व्हाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ लैंड? measuring unit of land. At first I talking about standard unit. Standard unit. Then friends, standard unit is known as hectare. Hectare, its symbol is represented by HA. Okay, hectare, HA. Now I am making a small drawing for explaining you that what is the actual measurement. हंड्रेड मीटर बाय 100 मीटर. वन हेक्टेयर. 100 मीटर बाय 100 मीटर की कोई लैंड है, अगर उसका एरिया कैलकुलेशन किया जाता है तो 1 हेक्टेयर बनता है. इट मीन्स एरिया इज इक्वल टू 100 मीटर बाय 100 मीटर. इट विल बी 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया is equals to 1 hectare. Hence we can say 1 hectare is equal to 10,000 meter square area. Okay friends, तो हमने हेक्टेयर का कंप्लीट स्ट्रक्चर समझ लिया कि हेक्टेयर एक स्टैंडर्ड यूनिट है लैंड की मेजरिंग के लिए, और 100 मीटर बाय 100 मीटर की लैंड का कोई पीस है तो ये एरिया 1 हेक्टेयर में काउंट किया जाएगा. नाउ आई एम गोइंग टू टेलिंग अबाउट लोकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लैंड. लोकल यूनिट्स. ओके, लोकल यूनिट्स में फ्रेंड्स आप लोगों ने सुना होगा जनरली एक वर्ड आता है बीघा. तो ये लोकल यूनिट है, और कुछ विलेजेस में, कुछ एरियाज में गुइंथा या फिर गुंथा, ये भी एक मेजरिंग यूनिट है, गुंथा. ओके, एंड हेंस दिस इज स्टैंडर्ड यूनिट एंड दिस इज लोकल यूनिट्स. और भी बहुत सारी लोकल यूनिट्स होती है, लेकिन फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनके अंदर हेक्टेयर को इम्पोर्टेंस दिया जाता है. बीघा एक तरह से पहले जो बार्टर सिस्टम होता था उसमें किस तरह से यूनिट्स मेज़र की जाती थी, जैसे कि ये कहते हैं ना, कुछ लोग इस तरह से मेज़र करते हैं 5 बिलात, 1 बिलात, 2 बिलात, 3 बिलात, इस तरह से. तो किसी के हाथ छोटे होते हैं, किसी के हाथ बड़े होते हैं. तो ये एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, ये जो है वो ऐसा यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट. इन शॉर्ट, इन साइंटिफिक लैंग्वेज इट इज़ नॉन एज SI unit. Okay, now our second topic is now our second topic is for how can we grow 2 or more crops
ऑन ए सिंगल लैंड। हाउ कैन वी ग्रो 2 और मोर क्रॉप्स ऑन ए सिंगल लैंड? हम एक सिंगल लैंड यानी कि सेम कोई लैंड है, सेम भूमि है, सेम खेत है या फार्म है, उस पर हम 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स कैसे उगा सकते हैं एक ही साल के अंदर? हाउ कैन वी मेक प्रोडक्शंस? तो इसके बारे में हम जानेंगे। हैंस अवर सेकेंड पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू बुक। आपकी बुक में पेज नंबर 3 के ऊपर जो पॉइंट है वो इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इज देयर is there a way one can grow more from the same land? Friends, now I am telling about in Hindi language we can understood easily same जो एक ही भूमि पर एक साल के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा फसलें कैसे प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए एक एक्टिविटी होती है जिसे कहा जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग या फिर इसे मिक्स फार्मिंग भी कहा जाता है। आइए देखते हैं। सॉरी, मल्टीपल क्रॉपिंग और मिक्स्ड फार्मिंग। ओह सॉरी, फिर से मैं नाम लिख रहा हूँ आपके लिए। मल्टीपल क्रॉपिंग और मिक्स्ड फार्मिंग। तो फ्रेंड्स देखिए, mixed cropping and multiple farming is a practice of growing 2 or more crops on a same land during 1 year, is known as, you know, multiple cropping or mixed farming. Practice of growing 2 or more crops on same land during 1 year is known as mixed cropping or multiple farming या फिर मिक्स फार्मिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग। नाउ फ्रेंड्स, इट इज ऑल्सो नॉन एज पार्टीशन फार्मिंग। ये जो प्रोसेस है, ये जो तकनीक है, इन हिंदी लैंग्वेज वी कैन से तकनीक, इन इंग्लिश लैंग्वेज टेक्निक या फिर प्रोसेस या फिर प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस को पार्टीशन फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। पार्टीशन फार्मिंग। पार्टीशन फार्मिंग और मिक्स क्रॉपिंग के लिए भी अलग अलग फार्मर्स अपने अपने हिसाब से अलग अलग दिमाग लगाते हैं और अलग अलग तरीके से फार्मिंग करते हैं। जैसे कि कोई लैंड है, कोई फार्म है, कोई फार्म है तो कुछ फार्मर्स अपने फार्म को 4 पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं इस तरह से। लाइक दैट, फर्स्ट पोर्शन,
second portion, third portion and the fourth portion. कुछ सभी फार्मर्स अपने अपने फार्म को इस तरह से डिवाइड कर देते हैं, कुछ फार्मर्स अपने फार्म को इस तरह से भी डिवाइड करते हैं। उनके फार्म का स्ट्रक्चर कैसा है, उनके फार्म का शेप कैसा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि 2 पोर्शंस कर देते हैं अगर उन्हें 2 क्रॉप्स उगाने के लिए सूटेबल रहता है तो, फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे कि अगर यहाँ पे वो ज्वार उगाते हैं तो वो यहाँ पे बाजरा उगा सकते हैं, और हो सकता है अपने खेत के एक छोटा सा पोर्शन और छोड़ दे वो किसी और क्रॉप के लिए। तो इस तरह से ये मिक्स फार्मिंग की जाती है। अब फ्रेंड्स, हम आगे इस वीडियो में कुछ और भी टॉपिक्स डिस्कशन करने वाले हैं, आइए देखते हैं। इस लेसन के अंदर हम मेनली अब इरिगेशन फैसिलिटी को डिस्कस करेंगे। तो गाइज, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए मैं स्पेशली आपके लिए अगला एक वीडियो बनाऊंगा। आई विल मेक स्पेशली a video for you on the topic of irrigation facility. In this topic we will study about what are the irrigation facilities available in the Palampur village and what is the condition of rain and monsoon in Palampur village. पालमपुर विलेज में बारिश की और मानसून की क्या कंडीशंस रहती है, वहाँ पे इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं रहती है। सिंचाई व्यवस्थाएं, बरसात, मानसून, ये टॉपिक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। किसी एरिया का क्लाइमेट कैसा है, किसी एरिया की रेनफॉल कैसी है, किसी एरिया का मानसून कैसा है, किसी एरिया की इरिगेशन फैसिलिटीज़ यानी कि सिंचाई की व्यवस्थाएं, लाइक वहाँ पे अगर बारिश ज़्यादा होती है, पास में से कोई नहर निकलती है, नदियों वाले स्थान है, पास में कोई समुद्री इलाका है, तो वहाँ पे पानी की कमी हो सकता है, नहीं हो। कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो डिज़र्ट के अंदर आते हैं, तो वहाँ पे बारिश की बहुत कमी रहती है। तो हम अगले वीडियो में इस तरह के जो अलग अलग एरियाज़ है पालमपुर विलेज और उसके आसपास के, उसमें डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, साथ ही मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट इरिगेशन फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड करती है। इरिगेशन को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर एंड क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट किस तरह सपोर्ट करती है, तो ये सब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पर्सनली भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो, और इसके नोट्स हमने बनाए हैं, वी विल प्रोवाइड फॉर यू। थैंक यू।